गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल रेजोनेंस बुक एनटीएससी से। तो भाई कुछ क्वेश्चन हो चुके इसके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक से भी हो चुका है ये। एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है ट्राइंगल्स और यहाँ पर है सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी आपने वॉच कर ली होंगी। अब ये वीडियो यानी कि रिजोनेंस बुक से भी अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो भाई मेरा यकीन मानिए कि सीबीएसई लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं रुक सकता, टिक नहीं सकता। आराम से सोल्व करेंगे आप, पेपर में चुटकियों में टाइम से सोल्व कर जाएंगे आप उसको, ठीक है ना। यानी कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही टाइम बचाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक्यूरेसी विद स्पीड मांगता है। यानी कि मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए, साथ में स्पीड भी, और वो आती है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। तो आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए रेजोनेंस बुक के, बिल्कुल ठीक आपका चैप्टर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूं बच्चों आपको। ये फर्स्ट जो C1 का फर्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो दे रखा है 25:4, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालना, जो कि 5/8 आ गया था अपना आंसर। नेक्स्ट है C2 जो हम स्टार्ट करेंगे अभी। C2 स्टेटमेंट देख लीजिए आप, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट नोट कर सकते हो बेटा, यानी कि स्टेटमेंट चेक कर सकते हो आप। ये C3 है, ये C4 है, C5, ठीक है ना। C5 के बाद है फिर D1। तो यहाँ तक के पहले सोल्व कर लेते हैं, देख लीजिए स्टेटमेंट। C2 से लेकर और D1 तक, C2 से लेकर D1 तक की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों। ये C2 और ये D1, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों C2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं C2 क्वेश्चन। इसमें जो गिवन है बच्चों वो है DE पैरेलल BC और AD बाई DP, यानी कि AD इज टू DP दे रखे 5:3 और रिक्वायरमेंट है AD बाई AB की। तो भाई AD बाई DP दे दिया उन्होंने 5/3। तो बच्चों हमारे को रिक्वायरमेंट है 80/DP की, ठीक है ना। तो पहले कर लीजिए इसका रेसिप्रोकल। तो DP/80 आ जाएगा 3/5। रेसिप्रोकल क्यों किया ये अब आपको समझ में आएगा। अब दोनों तरफ इसमें क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, 1 इधर और 1 इधर। तो 1 इधर ऐड करेंगे और 1 इधर ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 80 प्लस DP और डिवाइडेड बाई 80, और राइट साइड में आ जाएगा 3 प्लस 5/5। तो भाई 80 प्लस DP क्या आ जाएगा, देखो 80 प्लस DP आ जाएगा 80, ठीक है ना। और नीचे क्या आ गया 80 और राइट में 8/5। अब फिर से इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 80/AB इज इक्वल टू 5/8, ठीक है ना। नेक्स्ट जो निकालना आपने वो निकालना है एरिया ट्राइंगल DEF, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया और साथ में इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, जो छोटी ट्राइंगल है ADE किसके सिमिलर है बच्चों, ये सिमिलर है ABC के। क्यों सिमिलर है, ये D इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। ऐसे ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल कॉमन दोनों का, ADE का ऊपर वाले का और कंप्लीट का। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई 80 डिवाइडेड बाई AP और ठीक ऐसे ही D डिवाइडेड बाई BC। अब भाई 80 डिवाइडेड बाई AB क्या था 5/8, तो DE डिवाइडेड बाई BC भी क्या आ जाएगा 5/8। अब दोबारा आते हैं,
ये जो मैंने सेटेड कर रखी ट्राइंगल, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। और ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर। सिमिलर क्यों है बच्चों, देखो सिमिलर इसलिए है कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल, अल्टरनेट एंगल लिख देना। ठीक है, ऐसे ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। ये भी क्या लिख देना, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल होंगे। और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। सिंबॉलिक नेम लिख देता हूं, ट्राइंगल, ये उठा लेता है यहां पर DEF, सिमिलर टू ट्राइंगल। तो भाई ये एंगल इसके इक्वल है, तो D का और C का प्लेस बिल्कुल सेम होगा, तो C, और बीच में क्या है, पॉइंट F, तो F का प्लेस यहाँ पर तीसरा, तो यहाँ पर भी तीसरा होगा, और बीच में बच गया B, CBF। दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। सिमिलर होगी तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, एरिया के टाइम पर CBF लिख लो या CFB लिख लो, यहाँ पर कोई सिंबॉलिक नेम नहीं लिखना आपने, CFB लिख सकते हो, CBF लिख सकते हो। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम उठाएंगे, ये वाली D, पहले दूसरे से बढ़ती है D और पहले दूसरे से बढ़ती है BC या CB, तो 5/8 का स्क्वायर, यानी कि 25:64, तो इनके एरिया का रेशियो आ जाएगा बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों C3 एंड C4 क्वेश्चंस। तो C3 में क्या है, DEF जो है इन तीनों साइड के मिड पॉइंट है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, और एरिया का रेशियो निकालना DEF और ABC का, यानी कि छोटी ट्राइंगल का और बड़ी ट्राइंगल का। तो भाई बच्चों ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ इसको बिन एक्सप्लेनेशन दिए आपको, यानी कि लैंग्वेज के बिना ही। तो क्या है कि बच्चों ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें D जो है मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है BC का, तो ये साइड जो है DE सामने वाली AC के क्या हो जाएगी, पैरेलल। D किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, AC के। अब AC का कितना ही टुकड़ा काट लीजिए, उसके पैरेलल रहेगी, यानी कि इसके पैरेलल रहेगी, इसके भी। तो यानी कि D किसके पैरेलल ले लेता हूं मैं, FC के, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही D और F मिड पॉइंट है AB और AC के, तो DF जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। DF अगर BC के पैरेलल हो गई, भाई DF BC के पैरेलल हो गई, तो BC का कोई भी टुकड़ा काट लीजिए, उसके भी पैरेलल रहेगी, यानी कि DF पैरेलल रहेगी EC के। क्योंकि जैसे ये दो लाइन सेगमेंट पैरेलल है, लाइन सेगमेंट या लाइन पैरेलल हैं, तो इसको इतना कट कर देंगे फिर भी पैरेलल रहेगी, तो BC के पैरेलल हो गई तो EC के पैरेलल होगी। और इन दोनों को अगर देखा जाए ध्यान से, तो क्या पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम हो गया, कौन सा, DECF पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 1 जो है एंगल C के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा DBEF, ठीक ऐसे ही। और एंगल 2 जो है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। और ठीक ऐसे ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ADEF, और एंगल 3 जो है एंगल A के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा होकर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल के तीनों एंगल छोटी ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या आ गए, इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ABCDEF का नाम लिख लेता हूं पहले, सिमिलर टू ट्राइंगल। अब D के इक्वल कौन सा एंगल है, C, तो C का नाम पहले लिखा जाएगा। E के इक्वल कौन सा एंगल है बच्चों, E के इक्वल है A, तो A का बाद में लिखा जाएगा। और उसके बावजूद लास्ट में बच गया F के इक्वल कौन है, B, CAB। तो भाई बच्चों एरिया का रेशियो क्या आएगा इनका, एरिया DEF डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल, यहाँ पर ABC नाम लिख लेता हूँ, ABC। तो कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। कोरस्पोंडिंग साइड कैसे हो जाएंगे, देखो DF की कोरस्पोंडिंग साइड ये हो जाएगी, और DF जो है इसकी हाफ है भाई बच्चों। क्यों हाफ है, क्योंकि आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि कोई लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन
अगर दो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, इफ ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किया था हमने ये। तो डीएफ जो है बीसी का क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं लिख देता हूँ डी एफ स्क्वेयर बाई बी सी स्क्वेयर, लेकिन अब बी सी को हटाकर मैं 2df लिख सकता हूँ बच्चों। डी एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2df लिखेंगे तो 4df स्क्वेयर हो जाएगा, और df स्क्वेयर से df स्क्वेयर कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया और 1/4 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो C4 है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। जिस रिजल्ट का आपने यहाँ पर यूज किया है वो प्रूव करना है, और वो काफी टाइम प्रूव कर चुके भाई हम, रेजोनेंस की बुक में भी कर चुके और एनसीईआरटी की बुक जो मैंने करवा रखी ट्राइंगल वाला चैप्टर उसमें भी कर चुके। आप वीडियो वॉच कर सकते हो बेटा वहां से जाकर, अगर आपने वॉच नहीं की है तो। ये करवा देता हूँ, देखो C4 का और में है ये क्वेश्चन। ये एक ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है, और ABCD के पैरेलल होने के साथ साथ AB जो है वो 2CD के इक्वल दे रखे हैं, यानी कि ये इसकी डबल दे रखी है, ठीक है ना। 2CD वैसे उल्टा दिखाई देने लग रहा है ये, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ AB और CD, ठीक है ना। अब ठीक है, AB बड़ी दिखाई देने लग रही है। अब देखो बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। ऐसे ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ही हो गया। तो ट्राइंगल AOB जो है सिमिलर होगी ट्राइंगल COD के इक्वल, ठीक है ना। B के इक्वल D एंगल है भाई, तो ठीक लिख दिया मैंने सिंबॉलिक नेम। तो इनके जो एरिया का रेशो है बच्चों, एरिया ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल COD, इनका जो एरिया का रेशो है वो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसकी साइड ले लेता हूं मैं AB और इसकी साइड ले लेता हूं CD, तो AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, और AB को हटाकर आप 2CD लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4CD स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 4:1। नेक्स्ट बच्चों C5, इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखी है ABC और ये उसका एल्टीट्यूड है 80। 80 पर दोबारा से बेस 80 लेकर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दी गई जिसका नाम है ADE। तो आपने इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो 3:4 निकालना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ट्राइंगल की साइड को लेट कर लेता हूं मैं 2A, बेशक से ही लेट कर सकते हो आप 2A। अब ये जो एल्टीट्यूड डाला है, वैसे तो ये केवल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो एल्टीट्यूड तीन तरीके से हो सकता है, एक तो खुद उसकी साइड हो सकता है, देखो इसकी साइड ही एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। एक ट्राइंगल के अंदर डल सकता है एल्टीट्यूड, ये डल गया तो, लेकिन ये गारंटी नहीं कि ये मिड पॉइंट पर आकर रुकेगा। ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो मिड पॉइंट पर भी आ जाएगा, वरना कहीं पर भी आ सकता है। देखिए जैसे ये ट्राइंगल है तो इसका एल्टीट्यूड अगर मैं निकालूं, देखो इसका एल्टीट्यूड यानी कि ऊपर से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल डालूं तो देखो ये आ गया, मिड पॉइंट पर नहीं आता ये कभी, ठीक है ना। कब आएगा, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो इसमें तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये 2A है तो ये भी 2A है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा। पूरी साइड 2A थी तो ये A आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर A स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि 3A स्क्वायर यानी कि A√3, तो ये आ जाएगी साइड A√3, ठीक है ना। तो अब दोनों ट्राइंगल की साइड आ गई अपने पास, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो ये क्या है। जैसे पहले AD का एरिया निकालेंगे, एरिया ट्राइंगल ADE क्या आ जाएगा, √3/4 और साइड का स्क्वायर, तो साइड इसकी A√3, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 3A स्क्वायर। फिर ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे, एरिया ट्राइंगल ABC, ये भी क्या हो जाएगा √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर। डिवाइड करेंगे वही रेशो निकालने के लिए, ये कैंसल, तो आंसर आपका आ गया 3/4 यानी कि 3:4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्राइंगल में ए एंगल 90 डिग्री का दे रखा है और ये एल्टीट्यूड डाल रखा है इसमें भी, और प्रूव आपने ये करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई, इस ट्राइंगल के अंदर लगा देता हूँ पहले पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ये 90 का एंगल है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 80 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल। अब रिजल्ट को देखकर आगे बढ़ना आपने, ए बी स्क्वायर आ गया, BD स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर नहीं आया, तो AC स्क्वायर ले आते हैं। देखो अब इस ट्राइंगल में 80 के स्क्वायर की जगह लिख सकते हो आप, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो AB स्क्वायर और 80 स्क्वायर एज इट इज, और BD स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम BT स्क्वायर की जगह, देखो इस स्क्वायर की जगह BT स्क्वायर तो एज इट इज बच्चों। देखो AB स्क्वायर और BD स्क्वायर को तो रखेंगे सेफ। 80 स्क्वायर जैसे मैंने पहले भी बोला, 80 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया भाई। तो बच्चों D2 से स्टार्ट होकर आप स्टेटमेंट देख लीजिए। D2 की स्टेटमेंट सबसे ऊपर है, रेजोनेंस की बुक है ये। इन फिगर एंगल ACB 90 डिग्री, CD परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव दैट CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू 80। उसके बाद देख लीजिए D3 की स्टेटमेंट, ठीक है ना, D3 की स्टेटमेंट है बच्चों ये, D4 की स्टेटमेंट, D5 की स्टेटमेंट, D6 की स्टेटमेंट एंड D7 की स्टेटमेंट, D8 की स्टेटमेंट, और D8 तक ही सोल्व करेंगे बच्चों इस वीडियो में हम। देख लीजिए सभी स्टेटमेंट, D8 की स्टेटमेंट है भाई ये, D7, D6, D5, D4, D3 और D1, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों D1। तो D2 है बच्चों, ट्राइंगल ACB C पर 90 डिग्री एंगल रखती है और CD परपेंडिकुलर है B पर, ये आपने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है भाई, कम से कम 10 बार। क्या है क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, एल्टीट्यूड डाला जाए, वो एल्टीट्यूड उस ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और साथ साथ दोनों सिमिलर ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल दोनों, यानी कि ये ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के भी क्या होती है, सिमिलर। तो उसी का रिजल्ट का यूज करना आपने, CD स्क्वायर। जब भी प्रूव दैट में किसी साइड के ऊपर स्क्वायर लिखा मिल जाए, तो आपने ऐसी ट्राइंगल ढूंढनी है जिसमें CD दोनों की साइड मिल जाए आपको, ठीक है ना। ऐसी ट्राइंगल दो ढूंढनी है आपने जिसमें CD दोनों की साइड मिल जाए, तो दोनों ये हैं भाई, दोनों को सिमिलर दिखा दीजिए। तो ये एंगल इसके इक्वल है बच्चों, और ये एंगल हमने प्रूव किया था इसके इक्वल, ठीक है ना, और ये एंगल प्रूव किया था इसके इक्वल। कैसे प्रूव किया था मैं बता भी देता हूँ, 3-4 बार बता लिया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप याद रखते होंगे। तो ऐसा बच्चों, बड़ी ट्राइंगल और ये छोटी ट्राइंगल लेता हूँ, देखो बड़ी ट्राइंगल और ये छोटी ट्राइंगल, तो इन दोनों का ए एंगल तो कॉमन हो गया, इसका ये 90 डिग्री का एंगल, इसका ये 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया। तो छोटी ट्राइंगल का कौन सा एंगल बच गया ये, और बड़ी का कौन सा बच गया ये, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, तीसरे एंगल होने के कारण क्या हो गए, इक्वल। क्योंकि किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही फिर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल है हम, तो ये दोनों का एक एक 90-90 का एंगल होगा, ये इक्वल प्रूव कर दिया हमने। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बचे हुए एंगल इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे भाई, सिमिलर। सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ, ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने ACD, तो दूसरी ट्राइंगल का नाम रखूंगा, A के इक्वल कौन सा एंगल होगा, C, ठीक है ना। और इसका जो C है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल, CB, और D दोनों का सेम है भाई। तो कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में रख देते हैं। CD को देखते हुए मैं CD लेता हूँ, यहाँ पर दूसरे तीसरे प्लेस से CD, दूसरे तीसरे प्लेस से BD।
फिर एक बार और सी डी लेनी, तो पहला तीसरा प्लेस है सी डी बनती, तो इसका भी पहला तीसरा प्लेस ले लीजिए सी डी। वैसे एक और ले सकते हो आप ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, उसकी जरूरत है नहीं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी स्क्वायर आ जाएगा बी टी इंटू ए डी के इक्वल, ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट है भाई, इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में डी पर ये एल्टीट्यूड डाला हमने, ठीक है ना, ए से एल्टीट्यूड डाला बी सी पर, जो कि डी पर मिलता है बी सी को, और साथ साथ 2BD जो है 3CD के इक्वल है, और ये आपने प्रूव करना है। तो बच्चों इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ए बी स्क्वायर आ गया अपने पास, ए सी स्क्वायर और लेकर आना है, तो क्या करेंगे हम, देखो जो ये ए डी स्क्वायर है इसको हटाकर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए बी यानी कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस दोबारा से यूज कर लेंगे, तो ए डी स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और प्लस बी डी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद भाई सी टी और बी टी को बी सी की रिस्पेक्ट में लिखना आपने, जैसा कि आंसर में है, और वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखो बी सी जो है बच्चों, बी सी वो है बी डी प्लस सी डी के इक्वल, ठीक है ना। तो बी टी की जगह लिख सकता हूँ मैं 3/2 सी टी, तो बी सी आ जाएगा, बी टी की जगह 3/2 सी टी लिख दिया मैंने, प्लस का सी टी है, ये एलसीएम लूंगा, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 सी टी, यानी कि सी टी की जगह लिख सकते हैं हम 2/5 बी सी। ठीक ऐसे ही मैंने बी सी की सी टी की वैल्यू बी सी के रिस्पेक्ट में चेंज कर ली, ऐसे ही हमने चेंज करनी है बी टी की वैल्यू बी सी के रिस्पेक्ट में। तो अगेन लिखेंगे बी सी जो है वो बी टी प्लस सी टी के इक्वल है, तो अब की बार किसको चेंज कर देंगे, सी टी को हटा देंगे यहाँ से, तो बी टी एज इट इज, और सी टी की जगह रख सकते हो आप 2/3 बी टी, 2/3 बी टी। तो भाई बच्चों एलसीएम लेंगे तो बी सी आ जाएगा 3BT प्लस 2BT, यानी कि 5/3BT के इक्वल, और BT की वैल्यू आ जाएगी 5/3, चेंज हो जाएगा उस तरफ जाकर 3/5 BC। तो अब ये काम करना आपने, ए बी स्क्वायर एज इट इज और ए सी स्क्वायर एज इट इज, सी टी पहले बी टी स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ मैं, देखो प्लस लगाकर बी टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी 9/25 बी सी स्क्वायर, फिर माइनस सी टी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ जो कि आ जाएगी 4/25 बी सी स्क्वायर, और भाई 9 - 4 क्या आ जाएगा 5, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 5/25 बी सी स्क्वायर। तो 5 से कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5AB स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों, ये रिजल्ट निकालना था हमने। नेक्स्ट है बच्चों D4 क्वेश्चन, इसमें भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दे रखा है और D और पॉइंट है CA और CP के ऊपर, प्रूव करना आपने ये, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, इन दोनों को, ए स्क्वायर को देखते हुए और इन दोनों को। तो भाई ट्राइंगल मैंने ले ली BCD, BCD ट्राइंगल में BD का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैंने ली AE है, इसमें देखो इस ट्राइंगल में ACE में AE का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो AE प्लस यानी कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा, राइट में BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर बाय प्लस CE स्क्वायर। तो भाई BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर देखो क्या हो गया, ये BC स्क्वायर ये AC स्क्वायर, तो बड़ी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगी और इसकी जगह आ गया AB स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पहले एज इट इज, और वो जो सर्कल लगा दिया मैंने इसकी जगह आ गया AB स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, CD का स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर की जगह आ जाएगा
डी ई स्क्वायर डायग्राम में देख सकते हो आप। तो ये प्रूव हो गया भाई बच्चों, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट D5 है पाइथागोरस थ्योरम में, यानी कि किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा। काफी टाइम कर चुके हैं हम इसको, एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशन में भी देख सकते हो आप, जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और उसके कन्वर्स का प्रूफ। अब इस थ्योरम को यूज करते हुए आपने ये प्रूव करना है और QS और SR क्या है इक्वल। तो बच्चों इसको देखते हुए मैंने इसको देखा मैंने, और बड़ी ट्रायंगल में PQR के अंदर इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के अंदर जो है PR का स्क्वायर जो है PR का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। अब PR स्क्वायर और PQ स्क्वायर एज इट इज बच्चों, और QR जो है QR स्क्वायर उसकी जगह मैं 2QS लिख सकता हूँ, 2QS का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि QS और SR इक्वल है, तो QS भी QR का हाफ हो गया और SR भी QR का हाफ हो गया, तो मेरे को चाहिए यहाँ पर QS ताकि इसके ऊपर पाइथागोरस दोबारा से मैं लगा सकूँ, ठीक है ना, इसके ऊपर। अब इसको 4QS स्क्वायर लिखेंगे, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस 4QS स्क्वायर। अब QS स्क्वायर की जगह देखो, QS स्क्वायर बेस का स्क्वायर हो गया, इसकी जगह लिख सकते हो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये एज इट इज PQ स्क्वायर एज इट इज और प्लस 4 एज इट इज, और QS स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो रिजल्ट आपका आ जाएगा ये 4PS स्क्वायर माइनस 4PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर माइनस 4PQ स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 3PQ स्क्वायर। तो 4PS स्क्वायर एज इट इज और माइनस 3PQ स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों D6, ये एंगल दे रखे भाई 135 डिग्री का, ठीक है ना, और ये आपने प्रूव करना, बस केवल इतना ही है। तो क्या करेंगे, देखो ये स्क्वेयरिंग देखकर पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए भाई परपेंडिकुलर इसमें डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर नहीं है अपने पास। ये थी ट्रायंगल ABC, तो ये मैंने परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड डाल दिया जो इसको प्रोड्यूस करने के बाद मीट करेगा, D यानी कि 80, ठीक है ना। अब देखो बच्चों बड़ी ट्रायंगल में ABC में एंगल D क्या हो गया 90 डिग्री का, तो AC का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 80 स्क्वायर और प्लस 60 स्क्वायर के इक्वल। तो AC स्क्वायर आ गया, अब AB स्क्वायर को लेकर आना है। तो अब इस छोटी ट्रायंगल में 80 के स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर एज इट इज 80 स्क्वायर की जगह आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना। अब BD इसमें है नहीं तो मैं CD को ब्रेक कर देता हूँ, CD को मैंने लिख दिया, CD को BD प्लस BC का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, AC ये सारा का सारा एज इट इज, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस 2AB, ठीक है ना। तो BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2BDCD। तो 2BDCD बच गया भाई। अब हमने ये प्रूव करना था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एरिया ट्रायंगल ABC। तो बच्चों BD ये है और BC ये है, ठीक है ना। तो अब देखो ये एंगल था 135 डिग्री का, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल 45 का हो गया,
ये एंगल 90 डिग्री का था, तो इस छोटी ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम हो गया 135, तो ये एंगल बच गया 45 डिग्री। और किसी ट्राइंगल की अगर दो एंगल इक्वल हों तो उनकी दोनों साइड, उनकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। वैसे आपको ये छोटी और ये बड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि रफ डायग्राम है, ठीक है ना। तो बच्चों एंगल बी, इसका नाम रख देता हूं मैं DBA लिख देता हूं, और इसका नाम है TAB। दोनों क्या हो गए 45 डिग्री के हो गए। चेक कर लेता हूं, DBA ठीक लिखा गया, DAB ठीक लिख दिया, ये भी दोनों क्या हो गए 45 डिग्री के। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों 80 और DB क्या हो गए इक्वल। तो DB को हटाऊंगा मैं यहाँ पर और क्या लिखूंगा 80। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स BD को हटाकर हम लिखेंगे यहाँ पर 80, और BC ऑलरेडी है ये भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, रीजन आपको पता है ये रहा। तो अब ये क्या होगा बच्चों, देखो बेस यानी कि BC इंटू परपेंडिकुलर 80/2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन गया ये। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई D7 में प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो उस ट्राइंगल में फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। तो ये काफ़ी टाइम प्रूव कर चुके हम, आप वॉच कर सकते हो NCERT की जो मैंने वीडियो बना रखी है, पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रूफ, ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल में भी कई बार प्रूव कर चुके भाई मैं इसको। अब इसका और सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो इस थ्योरम का यूज करते हुए एंगल PKR फाइंड आउट करना आपने, PKR। अब देखो बड़ी ट्राइंगल में बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर लगा लेते हैं, या ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया। तो कुल मिलाकर PR का स्क्वायर आ जाएगा QR स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो ये आ गया 676 माइनस 576 और कितना आ जाएगा 100। तो PR स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100, ठीक है ना। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो ये आ गया 10 आपका। अब इस छोटी ट्राइंगल में देखें तो 10 का स्क्वायर जो है वो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल्ड होगी पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग, और इसमें जो फर्स्ट साइड है बड़ी साइड उसके अपोजिट का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल PKR की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों D8 ट्राइंगल PQR जो है कुछ इस तरह की है कि PQ और QR इक्वल हैं और PR स्क्वायर है 2PQ स्क्वायर के इक्वल। तो आपने प्रूव करना है कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है। और इससे पहले ये इसका सेकंड क्वेश्चन है भाई D8 का। इससे पहले वाला क्वेश्चन था इफ इन ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर टू साइड्स देन शो दैट अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का प्रूफ। बार बार कई क्वेश्चन में आ चुके हैं बच्चों और मैं करवा चुके आपको, तो वहीं से आप देख लेना इसको। NCERT की बुक्स से मैंने ये करवा रखा है पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स का प्रूफ। सिमिलर ट्राइंगल की वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो अब भाई बच्चों इसको लेकर चलता हूं मैं। PR स्क्वायर जो दे रखा है उसने 2PQ स्क्वायर के इक्वल, तो 2PQ स्क्वायर को मैंने लिख दिया PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। और एक PQ की जगह क्या लिख दिया QR। तो PR स्क्वायर जो है वो हो गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल। और ऐसा हो गया तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम PR के जो सामने वाली साइड है, PR के सामने वाला जो एंगल है कि वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो बच्चों एक्सरसाइज ये इसमें इतने क्वेश्चन
करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में फिर इन्हीं क्वेश्चंस की अपलोड करता हूँ और काफ़ी लंबी सीरीज चलेगी अभी इनकी। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, यकीन मानिए आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट बेटा।